अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैंक इस्लामी के दीन कनेक्ट प्रोग्राम की सीरीज़ माली मामलात के शरिया अहकाम के आज के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हमारा प्रोग्राम का मौजू है शेयर्स की खरीद फ़रोख्त। हम सब जानते हैं कि शेयर्स की खरीद फ़रोख्त एक बड़ा अहम मौजू है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर चूँकि शेयर्स का काम बड़े पैमाने पे होता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर सेंटर्स हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रोकर फैले हुए हैं, तो इसकी खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पे होती है। लोग इसमें जाके पैसा लगाते हैं। तो इसके बारे में शरई अहकाम क्या है? तो इसके बारे में हमें 3 बातें जाननी चाहिए। पहली बात तो ये कि खरीद फरोख्त के तरीके क्या हैं, उनके बारे में शरीयत के क्या हुक्म है। दूसरी चीज़ है कि किस चीज़ की खरीद फरोख्त कर सकते हैं और तीसरी चीज़ ये है कि हम इसके लिए फाइनेंसिंग वगैरह का जो अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या है। तो मुख्तसर बात यह है कि खरीद फरोख्त के वो तरीके जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया है, उन तरीक़ों से खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे लोग जाकर ऐसे शेयर्स को खरीद रहे होते हैं, जो ऐसे शेयर्स को बेच रहे होते हैं जो इनकी मिल्कियत में नहीं होता, या ऐसे शेयर को खरीदने की कोशिश करते हैं जिस शेयर के बारे में उनको पता नहीं होता कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, या शेयर के अंदर वो जाकर ऐसे सौदे कर रहे होते हैं जो आज के बजाय मुस्तकबिल के सौदे होते हैं, जिनको हम फ्यूचर ट्रेड्स कहते हैं। तो डे ट्रेडिंग हो या फ्यूचर ट्रेडिंग हो या शॉर्ट सेलिंग हो, इससे हमें बचना चाहिए। नंबर 2, जिन चीज़ों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो जायज़ कंपनियों के शेयर होने चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एडवाइजरी सर्विस देती हैं, जो लोगों को बताती हैं कि आप जाकर ख़रीदारी कर सकते हैं, मगर इन शेयर्स के जिन कंपनियों के कारोबार बुनियादी तौर पर गलत हो या उन कंपनियों के यहाँ कर्ज़ों का लेन देन बहुत ज़्यादा हो, तो उन कंपनियों के शेयर्स को शरिया इंडेक्स के अंदर डालने का मशवरा नहीं दिया जाता। और शरिया इंडेक्स के हवाले से स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी इस बारे में रहनुमाई और हिदायत मौजूद होती है। और तीसरी बात यह कि जब कोई शख्स फाइनेंसिंग लेना चाहता है कि मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो जाकर बैंकिंग सेक्टर से या किसी से पर्सनल लोन के तौर पर पैसे लेता है और बसा औकात ये मामला सूद पर भी होते हैं, तो इनसे भी बचना चाहिए। तो खुलासा कलाम और मुख्तसर बात यह है कि जहाँ आप इस बात के पाबंद हैं कि शेयर्स की खरीद और फरोख्त जायज़ तरीक़ों से करें, वहाँ आप इस बात के भी पाबंद हैं कि जायज़ कंपनियों के शेयर्स हों, और वहाँ आप इस बात के भी पाबंद हैं कि अगर आपको किसी वक्त फाइनेंसिंग लेनी पड़ जाए तो वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, नाजायज़ तरीके से ना हो। फिर इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे होते हैं शेयर्स में, कभी वो बराह रास्त करते हैं, कभी वो किसी ब्रोकरेज हाउस के ज़रिए करते हैं, कभी वो फंड मैनेजमेंट कंपनीज़ के ज़रिए करते हैं। तो फंड मैनेजमेंट कंपनीज़ के करने के भी उसूल और ज़वाबित मुतय्यन है, और हम मशवरा ये देते हैं कि जो इस्लामिक फ़ंड है उनमें पैसे लगाएँ। और इसी तरह ब्रोकरेज कंपनीज़ के ज़रिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उन शेयर्स में लगाएँ जो कि जायज़ है और ब्रोकरेज कंपनी सही तरीके से काम करती है। और आखिरी नुक्ता इसमें यह है कि हमेशा इस तरह के मामलात में जब कोई आदमी इन्वेस्टमेंट का इरादा करे तो थोड़ी तहकीक करके इस पे शरिया अहकाम का जायज़ा ले ले, किसी ऐसे मुफ्ती साहब की खिदमत में चला जाए कि जो इन मामलात को जानते हों, ताकि जब इंसान कोई इन्वेस्टमेंट करे या शेयर्स की खरीदारी करे तो किसी गलत काम में वो मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हाजिर व खिदमत होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।